हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे एरर रेक्टिफाई होगा व्हेन एरर वाज आइडेंटिफाइड आफ्टर द फाइनल अकाउंट। जब एरर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आइडेंटिफाई हुआ है, कैसे रेक्टिफाई होगा। आज की क्लास के बाद आप 100% केसेस सॉल्व कर पाएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। लेकिन आज का डिस्क्लेमर क्या है यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पिछली क्लास का डिस्क्लेमर था ट्रायल बैलेंस की नॉलेज होना जरूरी है, आज डिस्क्लेमर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज होना जरूरी है। हमें जरूरी है रेवेन्यू और कैपिटल के बीच का डिफरेंस पता होना। अगर वो आपको नहीं पता तो आप लोग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास नहीं कर पाएंगे यदि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं तो। क्वेश्चन वापस में सेम वही डिस्कस करने वाला हूं जिसके बेसिस पर मैंने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर आइडेंटिफाई किया था, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर आइडेंटिफाई किया है। फिर आपका काम क्या है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तीनों केसेस में कि तीनों केसेस में डिफरेंस क्या है। तो चलिए, पहला ट्रांजैक्शन वापस हमने फर्नीचर बेचा 150 रुपए का, सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड। हमने फर्नीचर बेचा। अब मैं डायरेक्ट रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं। अब आप लोग काफी क्लासेस देख चुके हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई होगी। मैं डायरेक्ट रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं और इसके बाद में डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूंगा। अकाउंटेंट ने गलती से सेल ऑफ गुड्स शो कर दिया है तो कैश डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस टैली हो चुका है, जबकि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आना चाहिए था फर्नीचर। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री, यदि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर आइडेंटिफाई होता तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लेकिन यदि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद एरर आइडेंटिफाई हुआ है, यदि एरर रेवेन्यू नेचर का है, जो हमें कंसर्न्ड एंट्री पास करनी है उसमें कोई अकाउंट यदि रेवेन्यू नेचर का है तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री में उस कंसर्न्ड रेवेन्यू नेचर के अकाउंट को यूज नहीं करेंगे। उसके प्लेस पर हम यूज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, यदि सेम एरर फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आइडेंटिफाई किया है, एंट्री होती सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लेकिन हमने अब आइडेंटिफाई किया है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तो सेल्स अपना रेवेन्यू नेचर का है तो सेल्स की जगह आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अमाउंट 150। सर अगर दोनों ही अकाउंट रेवेन्यू नेचर के होते तब तो बच्चा एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब कोई भी एंट्री हमें पास करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा ट्रांजैक्शन, 500 रुपए रिसीव हुए राम मोहन से, क्रेडिट कर दिए श्याम सुंदर में। तो गलत ट्रायल बैलेंस, जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है, कैश आ रहा है डेबिट में 500, श्याम सुंदर आ रहा है क्रेडिट में 500, ट्रायल बैलेंस मैच। लेकिन क्रेडिट में आना चाहिए था राम मोहन, आ रहा है श्याम सुंदर, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री श्याम सुंदर कर देंगे डेबिट और राम मोहन कर देंगे क्रेडिट। सर इस बार दोनों ही अकाउंट क्या कैपिटल नेचर के हैं? बिल्कुल, इस बार दोनों ही अकाउंट कैपिटल नेचर के हैं, इसीलिए हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं। अमाउंट 500 रुपीज। सर रेवेन्यू और कैपिटल आइडेंटिफाई कैसे करें? तो बच्चों, रेवेन्यू एंड कैपिटल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगला ट्रांजैक्शन, 100 रुपए का माल खरीदा, मोहन नारायण से रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने एंट्री पास नहीं की, लेजर नहीं हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बना होगा। माल खरीदने की एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। मैंने एरर कर दिया है एंट्री के दौरान ही, ना एंट्री हुई, ना लेजर, ना ट्रायल बैलेंस। तो अल्टीमेट मुझे एंट्री क्या पास करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। परचेज अकाउंट क्या रेवेन्यू नेचर का आइटम है? बिल्कुल है। कैसे आइडेंटिफाई करें? जो आइटम ट्रेडिंग P&L के अंदर आते हैं वो सारे रेवेन्यू नेचर के, जो आइटम बैलेंस शीट में आएंगे सारे कैपिटल नेचर के। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। अमाउंट 100 रुपीज। अब रखने वाले बच्चे ध्यान दें, पहली एंट्री में भी P&L एडजस्टमेंट डेबिट, इस वाली एंट्री में भी P&L एडजस्टमेंट डेबिट। इसका मतलब हर बार P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि हर बार P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा।
कंसर्न्ड जो ट्रांजैक्शन है उसके बेसिस पर हमें एरर रेक्टिफाई करना है। हो सकता है रेवेन्यू नेचर का आइटम क्रेडिट में आए, तो रटने वाले बच्चे स्पेशल ये नहीं देखेंगे पी एंड एडजस्टमेंट पहले भी डेबिट में अभी डेबिट में, हमेशा आएगा डेबिट में ही। कंसर्न्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, उसके बेसिस पर रेक्टिफिकेशन होगा। अगला, अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। मुकेश ने हमें माल लौटाया, मुकेश के अकाउंट हमने लिख दिया डेबिट में। यदि मुकेश हमें माल लौटाएगा तो सेल्स रिटर्न वाला ट्रांजैक्शन है। गलती से अकाउंटेंट ने मुकेश के डेबिट में लिख दिया और सेल्स रिटर्न भी डेबिट में, 120 और 120। सस्पेंस आ गया क्रेडिट में, सस्पेंस अकाउंट 240। मुकेश आना चाहिए था क्रेडिट में लेकिन आ रहा है डेबिट में, इसीलिए डबल डिफरेंस आ गया सस्पेंस क्रेडिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 240। हो सकता है एंट्री सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हो। वो कब पॉसिबल है, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। इसके साथ साथ एरर रेवेन्यू नेचर का है। अगला ट्रांजैक्शन, अ रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 हिज अकाउंट। श्याम सुंदर को माल लौटाया है, गलती से हमने श्याम सुंदर के अकाउंट में केवल 9 रुपए लिखे। माल लौटाने की एंट्री श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो जब श्याम सुंदर के अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे तो हमने लिख दिया गलती से 9 रुपीज, जबकि लिखना था 90। सस्पेंस आ गया डेबिट में, सस्पेंस आ गया डेबिट में 81। रेक्टिफिकेशन एंट्री, मुझे श्याम सुंदर डेबिट करना था 90 से, अभी हमने कितना डेबिट किया है 9, तो 81 और डेबिट करेंगे। क्या श्याम सुंदर रेवेन्यू नेचर का आइटम है? नहीं, श्याम सुंदर कैपिटल नेचर का आइटम है। तो श्याम सुंदर डेबिट टू सस्पेंस 81। अगला ट्रांजैक्शन, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट। रॉन्ग ट्रायल बैलेंस में, रेंट डेबिट में और कैश क्रेडिट में, जबकि आना चाहिए था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट में। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाया जाए, रेंट डेबिट में 600, कैश क्रेडिट में 600, जबकि डेबिट में आना चाहिए था ड्रॉइंग 600। यदि फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एरर आइडेंटिफाई किया जाता, एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट, लेकिन रेंट रेवेन्यू नेचर का है, इसीलिए अब एंट्री के पास होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बच्चों मेन फोकस आपको पहले करना है थ्योरी पार्ट पे। यदि आपने थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट किया है तो प्रैक्टिकल में दिक्कत बहुत कम आने वाली है, और जरूरत है हमेशा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना। अगर यहां पर बच्चा कैपिटल और रेवेन्यू में ही कंफ्यूज्ड है तो एंट्री पास नहीं होगी। बच्चा जानता ही नहीं है ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा तो एंट्री पास नहीं होगी। अगला ट्रांजैक्शन, मोहम्मद सादिक को 215 रुपए का पेमेंट किया है, 125 रुपए उसके क्रेडिट में लिखा है। ट्रायल बैलेंस बनाया जाए, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, मोहम्मद सादिक के अकाउंट में पोस्ट कर दिया है क्रेडिट में 125, पेमेंट करेंगे, एंट्री होती सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश आता क्रेडिट में और मोहम्मद सादिक आना चाहिए था डेबिट में, लेकिन मोहम्मद सादिक के अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया 125, तो यहां डिफरेंस आ गया डेबिट में सस्पेंस 340। रेक्टिफिकेशन एंट्री, सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट, मोहम्मद सादिक हो जाएगा डेबिट। मोहम्मद सादिक को डेबिट ओरिजिनली आना चाहिए था 215, अभी आ रहा है क्रेडिट 125, तो 215 प्लस 125 340 रुपए से डेबिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 340। सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट पोस्टिंग करते हुए 900 रुपए हमने कम लिखा है। सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट, इट मींस क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी शॉर्ट बाई 900 रुपीज, तो अकाउंटेंट ने वहां लिख दिया होगा सस्पेंस क्रेडिट में। अब रेक्टिफिकेशन करते हुए सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट मुझे करना है क्रेडिट, लेकिन सेल्स रेवेन्यू नेचर का है। जर्नल एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो बच्चों बधाई हो, इस वाले ट्रांजैक्शन में पी एंड एल एडजस्टमेंट आ चुका है क्रेडिट में। रटने वाले बच्चे, पी एंड एल एडजस्टमेंट आ गया क्रेडिट में, तो हमेशा ही डेबिट नहीं होगा, कभी कभी क्रेडिट भी होगा। टोटल बीआर बुक का 1500 पोस्ट नहीं किया तो बीआर अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा होगा। बीआर रिसीव करने की एंट्री, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर क्रेडिट में और बीआर डेबिट में। अब बच्चे को बिल ऑफ एक्सचेंज की नॉलेज नहीं है तो इस ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। छोटी छोटी बातें हमेशा याद रहनी चाहिए। तो बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की मेन समस्या ही यही है
हर चैप्टर को कवर कर लेता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बच्चे समझते हैं चैप्टर बहुत हार्ड है, चैप्टर हार्ड नहीं है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। बीआर बुक का हमने पोस्ट नहीं किया 1500, बीआर अकाउंट में पोस्ट करते, बीआर अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता। अब बीआर अकाउंट आ ही नहीं रहा होगा तो ट्रायल बैलेंस लिख दिया होगा सस्पेंस अमाउंट 1500, तो सस्पेंस अब कर देंगे क्रेडिट, बीआर एसेट है, कैपिटल इन नेचर है, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये था अपना ओवरऑल क्वेश्चन कि व्हेन एरर इज आइडेंटिफाइड आफ्टर द फाइनल अकाउंट। वापस आज की समरी क्या है, यदि हम एरर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमेशा ही यदि रेवेन्यू नेचर का एरर है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई होगा। ये भी पता होना जरूरी है ट्रायल बैलेंस बनाते समय वन साइडेड एरर था या टू साइडेड। हो सकता है टू साइडेड एरर था लेकिन दोनों अकाउंट जो इफेक्ट हुए वो रेवेन्यू नेचर के हैं, उस केस में एंट्री पास नहीं होगी। मैंने अभी केवल एक क्वेश्चन के बेसिस पे 3 अलग अलग केसेस में मैंने डिस्कशन किया है रेक्टिफिकेशन को लेकर। अभी और बात करेंगे कि जब साइमल्टेनियस एरर होंगे, जब से रेक्टिफिकेशन स्टार्ट किया है तब से लेकर आज तक गलती बच्चे को साइमल्टेनियस एरर में ही आती है। यहां तो बच्चा रट के एंट्री कर देता है लेकिन साइमल्टेनियस एरर में गलती आ जाती है। यदि आपने हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है तो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे साइमल्टेनियस एरर हो, एरर एट द टाइम ऑफ जर्नल हो, एरर एट द टाइम ऑफ लेजर। तो ये था आज का ओवरऑल लेक्चर। ऐसे ही अकाउंटिंग पर और वीडियोस देखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट बरकरार रखें। थैंक यू।